अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। वंस अगेन आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि जब आप कमेंट करते हैं थोड़ा सा ख्याल किया करें, उन कमेंट्स को देख के सोच के लिखा करें। मैं तमाम के लिए नहीं कह रहा, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है, आप बहुत बेहतर तरीके से वो कमेंट लिख सकते हैं मुझे मैसेज देने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप अपनी तरबियत का और अपनी तमाम जो आपकी पास्ट की लाइफ है उसका अक्स मुझे बयान करें। और ये बात भी याद रखें कि जो भी आप लिखते हैं या जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो आपके खून की और आपकी फैमिली की और आपकी तरबियत की अक्कासी करता है। अगर आपके सामने की दूसरा बंदा मिस्टेक करता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। बाज़ औक़ात गलती भी हो जाती है। इस वजह से थोड़ा सा बराए मेहरबानी ख्याल किया करें अपने कमेंट्स करते वक्त। इस वीडियो में एक बहुत अहम जो मालूमाती है, इसमें एक मालूमात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वंस अगेन कहूँगा कि इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो लोग यहाँ पे पुराने हैं स्पेन में, काफ़ी जो शुरू में आए, हम तो काफ़ी लेट आए हैं, तो उनसे हमने एक स्टोरी सुनी है जो कि बहुत दिलचस्प है। वो थोड़ी सी आप लोगों को बताऊंगा कि जब यहाँ पे पहली इमिग्रेशन ओपन हुई सन 2002 की या 1 की बात है, तो गवर्नमेंट की जब डेट गुजर गई वो इमिग्रेशन की, तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों ने, इंडियन ने, गैर मुल्कियों ने एक चर्च पे पनाह ले ली कि हमें जो है वो इमिग्रेशन दी जाए। हम बेशक यहाँ पे लेट आए हैं लेकिन हमारे पेपर हमारे पास नहीं है, हमें इमिग्रेशन दी जाए। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स में मसले थे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था इमिग्रेशन देने में। तो उन्होंने चर्च में पनाह ले ली और चर्च में पनाह लेने के बाद उन्होंने डिमांड की कि हमें इमिग्रेशन दी जाए। और ये मेरी बात की तस्दीक, ये सच्चा वाक़या है। आपको पुराने जो लोग यहाँ पे, अब ये बच गया, काफ़ी लोग नेशनलिटियाँ लेके निकल चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पे, हमें उन्हीं में से कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया ये वाक़या, और एक ने नहीं, काफ़ी ने शेयर किया। तो जब उन्होंने पनाह ले ली तो वहाँ पे पुलिस आई और सारा कुछ उनको निकालने के लिए, लेकिन पादरी जो था चर्च का उसने मना किया। एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एट द एंड जो इटली का पॉप है, जो वेटिकन सिटी में रहता है, जो इनका रूहानी पेशवा होता है क्रिश्चियंस का, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस का वो पेशवा समझा जाता है, उसने वहाँ से बयान जारी किया कि इनको पेपर दिए जाएं। उसके ये बयान जारी करने की देर थी कि स्पेन की गवर्नमेंट ने तमाम लोगों को चर्च के अंदर फिंगर लेटर इशू किए। हर बंदे का डाटा लेने के बाद उनको फिंगर लेटर चर्च के अंदर दिए गए कि आप लोग जाके फिंगर दें, आपकी डिमांड पूरी की जाती है, आपको पेपर दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी स्टोरी का लिंक क्या है। ये सारी स्टोरी का लिंक ये है कि पॉप ने भी डिमांड की है कि स्पेन की जो गवर्नमेंट है वो इलीगल इमिग्रेट्स को लीगल करने के लिए स्टेप ले। ये एक बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमायत है जो कि इलीगल इमिग्रेट्स के लिए है पाप की तरफ से। इसकी खबर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन खबर है और इस पे अब गवर्नमेंट क्या रिएक्शन करती है, ये ताज़ा खबर है। अब इंटरवीक में क्या इस पे पेशरफ्त आती है, उनकी तरफ से क्या बयान दिया जाता है, ये अब नेक्स्ट हम देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना था कि बहुत अच्छी एक न्यूज़ ये है कि पाक की तरफ से भी हमायत का ऐलान किया गया कि जो इमिग्रेंट्स और जो गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए उन्होंने बयान जारी किया कि इनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं अगर स्पेन की गवर्नमेंट इसके लिए पेपर्स के बारे में इनके लिए सोचे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नेक्स्ट अब देखें क्या कार्रवाई होती है। अगर अच्छी कोई डेवलपमेंट होती है, दुआ तो यही है कि तमाम दोस्तों की परेशानियां ख़त्म हो, वो अपने प्यारों को मिल सकें। अल्लाह ताला करम करे हम सब पे। और ये तमाम जो मामलात हैं इलीगल, अब इस सूरत हाल में लीगल लोगों की काफ़ी बुरी हालत है, तो लीगल जो इलीगल लोग हैं उनका तो आपको पता ही है कि काम और सारे मसले मसाइल कितने बड़े होते हैं। तो बस दुआ है अल्लाह ताला से कि ये सारे मसले तमाम के हल करे अल्लाह ताला और तमाम पे मेहरबानी और करम करे। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।